अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको जिस प्रोडक्ट का रिव्यू देने जा रही हूँ, वो बहुत मशहूर ब्रांड है फ्रेमेज़ी, मेड इन इटली है, ठीक है? इनके समझ लें कि ये सैलून में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ब्रांड है। तो आज हम आपको क्या कहते हैं किसी क्लाइंट पे तो नहीं करके दिखाएँगे, आपको स्ट्रैंड टेस्ट करके दिखाएँगे। यानी इसमें ट्रीटेड हेयर भी आ जाएँगे हमारे पास, वर्जिन हेयर भी आ जाएँगे, ठीक है? इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। जो मैं भी वेरिएंट यूज़ कर रही हूँ वो रेगुलर है। इसके अलावा ये इसका न्यूट्रलाइज़र होता है जो तीनों के साथ जाता है। इसमें स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए भी आता है, स्ट्रॉन्ग वाला इसका, और इसके अलावा नॉर्मल हेयर के लिए भी आता है, यानी जो बहुत ज़्यादा ट्रीटेड हेयर के लिए होता है। लेकिन हम इसको भी, इसकी रेसिपी जो है हम हेयर मास्क के साथ बनाएँगे। ये मेरे पास फ्रेश हेयर का हेयर मास्क है। सिग्नेचर का हेयर मास्क है, ठीक है? फ्रेश हेयर का ब्रांड है सिग्नेचर। उसका ये भी बहुत अच्छा हेयर मास्क है। और इसके अलावा इसका फार्मेसी का है, मॉर्फोसिस का जो है मेरे पास सीरम है इस वक्त अवेलेबल, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं, साथ-साथ मैं आपको गाइड करती जाऊँगी। सबसे पहले आप ग्लव्स वेयर कर लें, क्योंकि ग्लव्स वेयर करने बहुत ज़रूरी हैं। रिबॉन्डिंग हमेशा नॉर्मल हेयर के लिए की जाती है, जो वर्जिन हेयर हो, जिस पे कोई कलर अप्लाई ना किया जाए। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि जी आप ट्रीटेड हेयर पे भी कर दें। तो आज हम ट्रीटेड हेयर पर भी आपको करने का तरीका बताएँगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है? पहले आप इनको स्ट्रैंड्स को थोड़ा-थोड़ा वेट कर लें, ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो थोड़ा माइल्ड हो जाएगा। और इसकी मुझसे क्लाइंट्स पूछते हैं कि इसका कोई आप टाइम बताएँगे, कितने टाइम के लिए आप जो है इसको, यानी इसका एक फिक्स टाइम बता दें। तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। इसका जो है आपको सर पे खड़े रहना पड़ता है क्लाइंट के, और आपको वॉच करना होता है कि किसी का 15 मिनट्स में हो जाता है, किसी का जो है 20 मिनट्स में, और किसी को जैसे वर्जिन हेयर हो और बहुत निग्रो हो, कर्ली, ड्राई, फिर फ्रीज़ी, तो उनका जो है फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। ये इसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी होती है, ये देख लें। और ये 280 ml होता है, यानी अगर आपके पास फेस लेंथ तक हेयर आ रहा है तो उसके लिए एक ट्यूब काफ़ी रहती है। और अगर आपके पास शोल्डर लेंथ या मिड लेंथ है तो फिर आपके लिए ये ट्यूब 2 क्लाइंट्स के जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये हम बाउल में थोड़ी-सी निकाल लेंगे। जितनी आपने, इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, ठीक है? इसके अलावा इसमें हम हेयर मास्क यूज़ करेंगे, यानी जितना हमने क्वांटिटी उसकी ली है प्रोडक्ट की, उतना ही हम हेयर मास्क यूज़ करेंगे। और इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको जो है मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है? फ्यू ड्रॉप्स आप इसमें भी सीरम के ऐड कर लें, ताकि हमारे हेयर का पीएच लेवल खराब ना हो। और ये ट्रीटमेंट, रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो, ये कभी भी स्मूथनिंग ट्रीटमेंट आप कभी भी घर में अप्लाई मत करें। हमेशा प्रोफेशनल्स के थ्रू करवाएं आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है हार्ड केमिकल्स इसमें अप्लाई होते हैं, ठीक है? अब ये देख लें स्टैंड जिस पे मैंने वाटर स्प्रे किया था, अब मैं इस पे लगाऊंगी, ठीक है? आप अच्छे तरीके से इसको लगाएंगे हेयर में। उसके बाद आप इसको रख देंगे, ठीक है? अब मेरे पास ये बिल्कुल ब्लॉन्ड कट डाउन वाले हेयर है, उस पे भी मैंने पहले वाटर स्प्रे कर लिया, देन मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। वर्जिन हेयर पे और क्लाइंट पे मैं आपको फिर किसी दिन उसका पूरा प्रोसीजर जो है करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये भी मेटालिक हेयर है जो हीना कोटेड होते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि हीना कोटेड हेयर पे किस तरह वर्क करता है। लेकिन अगेन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप कभी भी घर पर इस प्रोसीजर को अप्लाई मत करें। हमेशा प्रोफेशनल्स के पास जाएं जो सर्टिफाइड हो हेयर के, ठीक है? और मैं, मेरी जो बहनें घर में भी सैलून रन कर रही हैं, उनको भी मेरा यही मशवरा है, जब भी कोई क्लाइंट आया करे, क्लाइंट एक्चुअली अक्सर जो आपको मिसगाइड कर देते हैं,
कि हमने जो है कोई कलर अप्लाई नहीं किया हुआ। आप स्ट्रेंथ टेस्ट करके देखें, उसमें आपका भी टाइम बच जाता है और क्लाइंट भी हैप्पी रहता है। ये लास्ट मेरे पास ये समझ लें कि वन शेड डाई हुआ हुआ था, वर्जन हेयर नहीं है, वन शेड डाई हुआ हुआ है इस पे, और काफी पुराना है, यानी 1 ईयर पुराना है। वन शेड डाई जो है, इसको जो है ना, ये वे मुझे 5 मिनट्स हो गए हैं। मैं अब आपको चेक करके दिखाती हूँ। आप ये देखें, जो कलर ट्रीटेड हेयर थे उसका कलर बिल्कुल जो है ना उतरना शुरू हो गया है। ठीक है, आपने इसको मल्सीफाई करना है, फिर रख देना है। ये जो मेरे पास एयर स्प्रे हाइलाइट्स हुई हुई थी, उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसलिए ये रेकमेंड नहीं किया जाता कि आप जो है ना कलर ट्रीटेड हेयर पे रिबॉन्डिंग या स्मूथनिंग करवाएं, क्योंकि ये कलर ट्रीटेड हेयर के लिए जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन समटाइम्स हेयर के अकॉर्डिंग, जैसे लोगों की विश होती है क्लाइंट्स की कि आप जो है हमें कर दें, कोई मसला नहीं है, कर दें, तो फिर आप ये है कि उनके कर सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ और बार बार सर पे खड़े होकर चेक करना है। ये ऐसा ट्रीटमेंट है कि आप इसको लगाकर बैठ नहीं सकते, यानी इसके लिए आपको जो है ना प्रॉपर इसके सर पे खड़े रहना होता है क्लाइंट्स के, क्योंकि अगर आप बैठ जाएंगे तो आपका जो है बाल बिल्कुल बर्न होके जो है ना वो वेवी हो जाएगा और गिर जाएगा। तो इस तरह से, इसके अलावा मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता देती हूँ। यानी ओपन करने के बाद इसको आप 12 मंथ्स तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको जो है चेक करेंगे 10 to 15 मिनट। 10 मिनट्स में हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या किस तरह से। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इनके जो कलर्स हैं, अगर आप सैलून अपना बना रही हैं या छोटा सा सेटअप रन कर रही हैं, तो इनके कलर्स बहुत अच्छे हैं फ्रेमेजी के। और इसके अलावा इनके सीरम्स, इनके हेयर मास्क, इनका बॉन्ड स्ट्रक्चर जो है वो ट्रीटेड डैमेज हेयर के लिए यूज किया जाता है, तो उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। ठीक है। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि रिबॉन्डिंग में और केराटिन में क्या डिफरेंस है। तो केराटिन सिर्फ आपके बालों को फ्रिज फ्री करता है, स्ट्रेटनिंग बिल्कुल नहीं देता। ठीक है, लेकिन रिबॉन्डिंग और जो एक्सटेंसो है वो आपके बालों को 100% आपके बॉन्ड को ब्रेक करके उसको रिबॉन्ड करके जो है आपके बालों को एक न्यू लुक दे देती है और पिन स्ट्रेट लुक आ जाती है। जैसे डेड स्ट्रेट लुक चाहिए होती है आपको, और आपको कोशिश करनी चाहिए जब भी आप रिबॉन्डिंग करवाएं उसके बाद आप उसकी आफ्टर केयर बहुत अच्छी करें, क्योंकि अगर आप आफ्टर केयर अच्छी नहीं करते तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम्स, आप लोग आके कहते हैं कि हमने यहाँ से रिबॉन्डिंग कराई और हमारे हेयर फॉल हो गए, तो उसके लिए जो है ना आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। आफ्टर हेयर मास्क, हेयर सीरम और हीटिंग टूल्स जो हैं वो आप कम से कम यूज़ करें जिन बालों पे रिबॉन्डिंग हुई हुई है। अब ये देखिए, जो हमारा ब्लॉन्ड हेयर था जिस ऐश हाइलाइट्स हुई हुई थी, उसका पीएच लेवल वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है ना कम होता है, तो ये बहुत जल्दी यानी आई थिंक 8 मिनट्स के अंदर अंदर जो है ना इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया है। थोड़ा सा मैं इसे टाइम और दूंगी, मैं आपको थोड़ा सा बॉन्ड चेक करा दूं कि किस तरीके से हम बॉन्ड ब्रेक चेक करते हैं। ये देखिए, इसकी इलास्टिसिटी जो है ना, इसमें स्प्रिंग बनने चाहिए, यानी इसमें बन तो रहे हैं लेकिन अभी बहुत थोड़े। इसको अभी हम 5 मिनट्स और देखेंगे, फिर आपको रिंस करके दिखाएंगे। अब ये सेकंड जो है ये भी ब्लॉन्ड में था, इस पे कोई कलर अप्लाई नहीं हुआ था, तो इसका भी हम बॉन्ड चेक कर लेते हैं। इसका भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, ये मेटालिक हेयर का भी चेक कर लेते हैं। ये इस तरीके से, एक्चुअली ये स्ट्रैंड है तो इस पे थोड़ा सा स्ट्रैंड टेस्ट करना मुश्किल हो रहा है, यानी बॉन्ड चेक करना, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आपको सही से नॉलेज डिलीवर किया जाए। अभी इनका बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, हम इनको थोड़ा 5 to 10 मिनट्स और देखेंगे, फिर आपको बताते हैं। ये हमारा इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया था, फिर इस पे मैंने हेयर मास्क अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए रखा है, 5 मिनट्स के लिए। ठीक है, अब जो हाईलाइटेड हेयर है और मेटालिक हेयर है उसका हम बॉन्ड चेक करेंगे। देखिए, इसका भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, आप ये देख रहे हैं स्प्रिंग बन रहा है और इसमें इलास्टिसिटी आ जाती है।
यानी टूटता नहीं है। ठीक है, अब हम इसको भी वॉश करके फिर आपको दिखाते हैं। अब ये मैंने स्ट्रैंड वॉश कर लिया क्रीम लगाने के बाद। अब इसको हम अच्छे तरीके से पहले ड्राई कर लेंगे ड्रायर से। उसके बाद हम इसको स्ट्रेटनर से लाइट सा स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये देखिए, हमने जो स्ट्रैंड टेस्ट किए थे उसको हमने ड्राई कर लिया है। ठीक है, आपने बिल्कुल हीट जो है ना नॉर्मल रखनी है उसकी, ज्यादा हीट नहीं रखनी। इसके बाद अब मैं आपको इसको स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। और स्ट्रेट स्ट्रेट का जो हमारा टेम्परेचर होगा वो बिल्कुल आपने माइल्ड रखना है, यानी लो पे रखना है, क्योंकि ये ट्रीटेड हेयर है तो आप इसको ज्यादा हीट नहीं दे सकते। इसके बाद हम इसके ऊपर न्यूट्रलाइजर अप्लाई कर देंगे स्ट्रेट करने के बाद। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजर अप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट आप देख सकते हैं। शाइन भी देख लें उसमें कितनी अच्छी आ रही है, और बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ, हेयर ब्रेक नहीं हुआ, डैमेज नहीं हुआ। ये ट्रीटेड हेयर है। ये हाइलाइट्स वाला हेयर था, ये ब्लॉन्ड जिस पे ऐश ब्लॉन्ड हुआ हुआ था उसका कलर तो चेंज हो गया, लेकिन ये है कि आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जो है उस पे शाइन आ गया। और जो वन टाइम हमारे पास शेड आया हुआ हुआ था कलर, उसका बॉन्ड जो है 45 मिनट्स में ब्रेक हुआ था। तो आप देख सकते हैं वो भी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, कोई बाल ब्रेक नहीं हुआ। इंशाल्लाह मैं आपको क्लाइंट पे भी अप्लाई करके दिखाऊंगी। ये देखिए, ठीक है, इसका न्यूट्रलाइज देन आप स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये हमारा रिजल्ट था। इसी तरह से और अच्छी वीडियोस देखने के लिए, या अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर।